हम भी जीना चाहते हैं। एक कश्मीरी बोल रहा है यहाँ, एक हिंदुस्तानी बोल रहा है यहाँ, हमें भी जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिए, ये विनती है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालात पर देश भर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन सभी आरोपों के बीच अब CPIM के पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मीडिया के सामने आकर कश्मीर के लोगों का हाल बताया है। कश्मीर का हाल बताते हुए तारिगामी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोगों को घुटन हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत CPIM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने की। उन्होंने कहा कि पिछले 40 से ज्यादा दिनों से कश्मीर में पाबंदी लागू है। लोग परेशान हैं, लोगों को ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। येचुरी ने कहा कि सरकार जो दावा कर रही है, जमीनी हकीकत उससे उलट है। लोग रोजी रोटी के लिए कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। Situation is completely contradictory to what the government is claiming. And the feeling, whatever little we could talk to, including the official personnel who were there accompanying me, the feeling was that the state has been insulted, that from being one state in the Union of India, it has now been reduced to 2 union territories. येचुरी के बाद यूसुफ तारिगामी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे राजधानी दिल्ली में आने की आजादी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कश्मीर में कई बार बुरे हालात देखे, मैंने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन मैंने ऐसी भयानक वक्त कभी नहीं देखा। आज सरकार उन्हीं लोगों पर अत्याचार कर रही है जिन्हें उसे अपनी रक्षा करने के लिए चुना था। बीजेपी का दावा है कि कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, कोई नहीं मारा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीरी धीरे धीरे मर रहे हैं। वहां धीरे धीरे उन्हें घुटन हो रही है। तारिगामी ने आगे कहा कि आज कश्मीर आसमान के तारे नहीं मांग रहा है, बस इतना कह रहा है कि हमें भी साथ लेकर चलो। अगर किसी और शहर में 7 दिनों तक इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद रहे तो सोचिए क्या हाल होगा। एक कश्मीरी बोल रहा है कि हमें भी जिंदा रहने का हक है और हमें भी जीने दिया जाए। I am not a foreigner. Now I have paid price for that and I am proud of that. ये नहीं कि मैंने किसी पर एहसान किया, not at all. That was my duty, I did that. लेकिन आज मेरा ये सवाल है, हमें भी साथ लेकर चलो। और कुछ नहीं हम मांगते। एक एवरेज कश्मीरी कोई कुछ नहीं मांगता, आसमान के तारे नहीं मांगता। We don't ask for heavens. We just want, give us the chance to march with you. हम 2016 में, जब 2016 में मास अनरेस्ट था कश्मीर में, अपोजिशन पार्टीज, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की, मिले हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, मोदी साहब से। मैंने तब भी कहा हालात बहुत खराब हैं, संभालना है, और ये जो हमारा पहरेदार है फौजी सिपाही, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये उसकी करनी नहीं है। उसने हालात खराब नहीं किए, उसके कंधों पर ये बोझ मत डालिए प्राइम मिनिस्टर। ये हालात खराब हैं, ये हमारी करनी है जो इस कमरे में बैठे हैं, हम सब पॉलिटिशियंस। ये सियासी दर्द है, सियासी गलतियों की वजह से इसका हल निकालना है आपकी लीडरशिप में, इसी कमरे के अंदर। और कहा कैसे? मैंने कहा अपनाइए कश्मीरियों को, कश्मीरियों को अपनाइए। और कहा अपनाने के लिए क्या करना है? मैंने कहा बात कीजिए। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं ले लूंगा, हमारे लीडर है, माय लीडर जनरल सेक्रेटरी, ही विल एक्सप्लेन ऑल अदर इश्यूज। माय पॉइंट इज नाउ you see, as we are living in this world, आज 40 दिन हो गए क्लैंप डाउन के,
एंड यू आर सेटल। हमारे कान ये सुनते हैं कि नॉर्मल सी हैं। दिल्ली में आजमाइए और किसी शहर में आप आजमाइए, अगर 7 दिन आपका इंटरनेट बंद रहे, टेलीफोन बंद रहे, हालत क्या होगी, बिजनेस कहां पहुंचेगी, बच्चों का क्या हाल होगा, अस्पतालों का क्या हाल होगा, और फिर मीडिया का क्या हाल होगा। और फिर भी हमें ये कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई आज दुकान खुले नहीं, स्कूल खुले नहीं, अस्पतालों में जो इंश्योरेंस नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, कितने इस 5 अगस्त से आज तक जिनको फायदा मिला, कुछ भी नहीं। और फिर कहते हैं शाम को फिर भी सब ठीक है। मुझे बताइए ये मंत्रा क्या है, नई मंत्रा। और फिर एक ही चीज कहते हैं कि कोई मरा तो नहीं। अरे मर रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं, गुठन हो रही है वहां। और इसी वजह से मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, आप पूरे मुल्क के आवाम से, जनता से, हाकिमों से मैं अपील कर लेता, पता नहीं मेरी आवाज़ पहुंचेगी या नहीं, लेकिन आम गरीब जनता से, आपसे मेरी ये अपील है, हम भी जीना चाहते हैं। एक कश्मीरी बोल रहा है यहाँ, एक हिंदुस्तानी बोल रहा है यहाँ, हमें भी जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिए। ये विनती है, ये बात पहुंचाइए अगर आप पहुंचा सकते हैं। जनाब, मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।